नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे यूरिया के बारे में। यूरिया क्या होता है और ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। यूरिया क्या है? यूरिया वो अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि जो वो वेस्ट मटेरियल होता है जिसे साफ़ करने में आमतौर पर हमारी किडनी मदद करती है। जो हमारी किडनी है वो यूरिया को शरीर से बाहर फेंक देती है। जब ब्लड में यूरिया नामक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जब यूरिया हमारे शरीर में बढ़ जाता है ब्लड में, तो उस स्थिति को यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया यह लंबे समय से चल रही किसी स्वास्थ्य समस्या जैसे कि डायबिटीज़, हाई बीपी, किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली गंभीर चोट या इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। यूरेमिया इसके कारण बढ़ जाता है ब्लड में। तो लगातार कमज़ोरी बढ़ना, लगातार यानी कि क्रॉनिक कमज़ोरी बढ़ना और आसानी से थकान हो जाना, थकान फील होना, मतली यानी कि उल्टी जैसा मन होना, उल्टी के कारण भूख कम लगना, ब्लड यूरिया बढ़ने के, ये सब नॉर्मली लक्षण होते हैं एक व्यक्ति में, एक पेशेंट में। किडनी या गुर्दा, जब किडनी फेल हो जाती है तो क्रॉनिक रेनल फेलियर के रोग में ये सिंड्रोम अधिक आम है। लेकिन किडनी अचानक खराब होने के कारण भी इस स्थिति को देखा जा सकता है। किडनी शरीर के अंदर क्या करती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, कचरा होता है, संभावित खतरनाक पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी भी रूप में, तो वो किडनी क्या करती है, किडनी शरीर का वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देती है, तो उसको फिल्टर करती है, यानी कि ब्लड को। जब जो हमारे गुर्दे हैं, किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती, जब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति की करती है, तो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो क्या होता है, वो ब्लड में ही दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो शरीर से बाहर नहीं निकलते, वो ब्लड में ही घूमते रहते हैं। यूरिया किडनी की खराबी का एक साइड इफ़ेक्ट है। अगर किडनी में डैमेज आ रहा है, कोई खराबी आ रही है, तो यूरिया बढ़ा ही होगा। तो इसीलिए स्थिति का इलाज करने के लिए किडनी के इलाज की ज़रूरत होती है, यानी कि किडनी को उपचार की आवश्यकता है। ब्लड यूरिया बढ़ने की स्थिति का क्या निदान है? डॉक्टर्स द्वारा आपके जो लक्षण होते हैं और ब्लड टेस्ट के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो भी आपके लक्षण बताएंगे उन्हें, और जो भी आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होगी उसके अनुसार वो आपका उपचार करेंगे। यूरेमिया या ब्लड यूरिया बढ़ना, यूरेमिया या ब्लड यूरिया बढ़ना एक एमरजेंसी प्रॉब्लम है, यानी कि अचानक आती है, जिसमें तत्काल उपचार की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें इंस्टेंट उपचार देने होते हैं। तो यूरेमिया होने पर रोगी को अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत, जब ज़्यादा कंडीशन हाई हो जाती है तो करना पड़ता है उसे एडमिट। तो घर पर भी हम यूरेमिया, जो भी हमारे ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसे निकालने में मदद कर सकते हैं हम कुछ घरेलू उपचारों के माध्यम से भी। तो डायलिसिस भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये भी एक ऑप्शन है। जब किडनी डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो डायलिसिस किया जाता है, ताकि जो वो वेस्ट मटेरियल है जो किडनी बाहर नहीं फेंक पा रही शरीर से, तो वो डायलिसिस नामक प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। ब्लड यूरिया बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं? यूरिया नामक यूरेमिया नामक जो सिंड्रोम होता है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट और हार्मोन जो इनबैलेंस हो जाते हैं, असंतुलन हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म रिलेटेड, जो भी मेटाबॉलिक रिलेटेड असामान्यताएं हैं, अबनॉर्मलिटीज़ हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, असामान्यताएं हैं, वो किडनी में खराबी के साथ साथ विकसित होती हैं। इससे निम्नलिखित प्रकार के लक्षण कौन कौन से लक्षण होते हैं?
कमज़ोरी, थकावट और कन्फ्यूज़न यानी कि भ्रम, ये लक्षण समय के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं और आराम या बेहतर पोषण से भी दूर किए जा सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो दिल की प्रॉब्लम, जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, पल्स रेट, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है, हार्ट के जो चारों तरफ की जो थैली होती है, यानी कि जो एक थैली में पैक होता है हमारा जो हार्ट होता है, उसमें सूजन आ जाती है, पेरी कार्डियाटाइटिस कहते हैं उसको, पेरिकार्डियाटिस। और दिल पर जब क्या होता है, प्रेशर पड़ने लगता है, हार्ट पर प्रेशर आने लगता है, यानी कि ब्लड फ्लो जब बढ़ जाता है और उसमें ब्लड गाढ़ा होता है, तो उसमें क्योंकि वेस्ट मटेरियल निकल नहीं पा रहे हैं तो उसी में घूमे जा रहे हैं, तो ब्लड हल्का नहीं है, वो हैवी हो गया है, गाढ़ा हो गया है, तो इस वजह से हमारे हार्ट में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो सूजन विशेष रूप से पैरों और टखनों में, जो हमारे पैर हैं और एंकल्स जॉइंट है उसके आसपास स्वेलिंग होने लगती है, पहला। दूसरा, सूखी खुजलीदार त्वचा होती है, स्किन जो होती है वो सूखी और ड्राई और खुजलीदार होगी, इचिंग होएगी और बार बार यूरिन आएगा, क्योंकि जो किडनी है वो हमारा अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को छुटकारा पाने के लिए अधिक से अधिक तेज़ी से काम करने लगती है, बार बार यूरिन आता है इससे। और फिर है मतली, उल्टी और भूख ना लगना, यानी कि उल्टी जैसी सेंसेशन होती है लेकिन उल्टी आती नहीं है, और एक में उल्टी आती है, ठीक है, उल्टी और भूख नहीं लगती उसमें बिल्कुल भी। और इन समस्याओं के कारण कुछ लोगों का वज़न जो होता है वो कम हो सकता है। मानसिक स्थिति में परिवर्तन, दौरे पड़ते हैं, कोमा में जा सकते हैं, ब्लड टेस्ट में परिवर्तन यानी चेंजेस दिखते हैं, पिछली ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट और इस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कंपैरिजन करने से उसमें चेंजेस दिखते हैं। अक्सर जो यूरेमिया का पहला इंडिकेशन होता है, पहला संकेत क्या है कि जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते हैं उसके दौरान ब्लड यूरिया का पाया जाना, यानी कि पहले वाली रिपोर्ट में नहीं था और इस वाली रिपोर्ट में आ गया आपकी। तो और अगला है हमारा फेफड़े और छाती, जो हमारे लंग्स हैं और चेस्ट है उसके बीच में जो स्पेस होती है जहाँ एयर होती है वहाँ पे लिक्विड जमा होने लगता है, जिससे क्या होता है, सांस फूलने लगती है थोड़ा सा भी चलने पर या फिर लेटे लेटे भी। यूरेमिया होने पर ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, जो हमारे चयापचय के दौरान जो भी प्रक्रियाएं हैं हमारे शरीर की, उसमें कुछ एसिड्स रिलीज़ होते हैं हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, तो वो सब यूरेमिया होने पर क्या होता है, वो लक्षण भी दिख सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, शरीर पर बहुत ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है, शरीर में एसिड ज़्यादा बनता है। ब्लड यूरिया बढ़ने के कारण क्या है, ब्लड यूरिया क्यों बढ़ता है? आमतौर पर आपकी जो किडनी है, एक रोगी की या व्यक्ति की किडनी है, उसमें ठीक ना हो सकने वाली क्षति, यानी कि ऐसा डैमेज हो जो ठीक ही नहीं हो सकता, उसके कारण ब्लड यूरिया बढ़ने लगता है। ये आमतौर पर कब होता है? क्रॉनिक किडनी डिसीज़, यानी कि जो लंबे समय से चलती आ रही है, दीर्घकालीन, यानी कि लॉन्ग टर्म से चलती आ रही है किडनी डिसीज़, उसके कारण डैमेज हो चुके होते हैं किडनी में। उसके कारण ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो दोनों किडनीज़ हैं अब शरीर में अपशिष्ट को फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर भेजने में सक्षम नहीं है। इसके बजाय वो क्या करती है, अपशिष्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा चला जाता है और वो वहाँ पे ही वेस्ट यानी गंदगी घूमती रहती है हमारे ब्लड में, तो जिससे संभावित जानलेवा स्थिति हो सकती है। कौन कौन सी? क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के निम्न कारण हो सकते हैं। हाई बीपी होगा क्योंकि ब्लड में टॉक्सिन्स घूम रहे हैं। दूसरा, किडनी के नलिकाएं जो हैं उनके आसपास की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सूजन आ जाती है किडनी के आसपास की जगहों में, और प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट हो जाता है, प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाएगा। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ हो जाती है, और डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 हो जाती है। किडनी को फिल्टर करने वाली जो ग्लोमेरुली है,
किडनी को फ़िल्टर कौन करता है, ग्लोमेरुली करती है, उसका वो यूनिट में सूजन आ जाती है। तो कुछ प्रकार के कैंसर्स भी हो सकते हैं, कैंसर्स के कारण भी यूरिया बढ़ जाता है। किडनी स्टोन्स के कारण भी हो सकता है कि यूरिया बढ़ जाता है। लंबे समय तक जो यूरिन का जो पथ होता है, यूरिन ट्रैक होता है, उसमें रुकावट आई हुई होती है कोई ना कोई। बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, किडनी इन्फेक्शंस, तो उसकी वजह से भी ये होता है, यूरिया बढ़ जाता है। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ ब्लड यूरिया बढ़ने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। किसी व्यक्ति को किसी क्रॉनिक डिसीज़ से उसे ब्लड यूरिया बढ़ने का जोखिम ज़्यादा होता है। किडनी की जो बीमारी होती है वो उसमें क्या क्या रिस्क निम्न स्थितियों के कारण बढ़ सकता है। रिस्क कैसे बढ़ सकता है? किडनी की जो बीमारी है वो पारिवारिक इतिहास है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को पहले से ही किडनी डिसीज़ रह चुकी है, मैटरनल में और पैटर्नल साइड दोनों के में किसी भी तरफ से, यानी कि। और फिर है डायबिटीज़ के कारण भी रिस्क होता है हमारी किडनी को, हाइपरटेंशन में, हाई बीपी में, हार्ट डिसीज़ में, यानी कि दिल की बीमारी में। और ब्लड यूरिया बढ़ने से हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उससे बचाव कर सकते हैं? उम्र और किडनी की बीमारी, जो एज है, एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस यूरिया बढ़ने का। दूसरा, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी की बीमारी का पारिवारिक इतिहास, यानी कि परिवार में किसी को ये डिजीज़ पहले रह चुकी है, मैटरनल की साइड या पैटर्नल की साइड से। जैसे जोखिम इस बीमारी को रोकना अधिक कठिन बना सकते हैं, यानी कि हमें ध्यान रखना पड़ता है और बहुत मुश्किल से ये इसमें काबू पाया जाता है। तो हालांकि यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा बचाव के उपाय करने से इसमें मदद मिल सकती है, क्योंकि यूरिया गंभीर किडनी डिसीज़ और किडनी फेल होने के कारण होता है। किडनी की जो बीमारी को रोकने के कदम उठाकर हैं, उसके लिए हम कोई सटीक कदम उठाकर यूरिया को बढ़ने से रोक सकते हैं हम। ठीक है, कैसे? मधुमेह को कंट्रोल करके, यानी कि डायबिटीज़ पे कंट्रोल करके अपने शुगर लेवल को नॉर्मल मेंटेन रखें और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखें और हार्ट और जो ब्लड वेसल्स हैं उसे नॉर्मल बना के रखना है और धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग नहीं करना। तो बॉडी मास इंडेक्स, जो हमारा BMI होता है, उसके अनुसार जो वज़न यानी जो हमारा वेट होता है, नॉर्मल व्यक्ति का जो वेट होता है, हेल्दी वेट, उसको बनाए रखना, संतुलित आहार खाना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, यानी कि हमें फिज़िकली एक्टिव रहना है। यदि आप किडनी फेल होने के लास्ट स्टेप में हैं, तो यूरेमिया को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप नियमित डायलिसिस, डॉक्टर्स इसमें डायलिसिस रिकमेंड करते हैं सबसे लास्ट स्टेज पे। यह शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को आपके खून में मिलने नहीं देता, हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कृत्रिम रूप से हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो यूरिया बढ़ने की जो समस्या है उससे बचने के अन्य उपाय क्या हैं? आपको सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस में से कुछ भी खाने से बचना चाहिए, यानी कि कुछ भी एक्सेस नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। स्वस्थ आहार का सेवन करने से, जो भी हेल्दी डाइट है उसका सेवन करना चाहिए, और यदि आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं तो व्यायाम करने से यूरिया की रोकथाम में मदद मिल सकती है। यूरिया की जांच कैसे होती है? अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि यूरेमिया आपके बॉडी में है, तो वह आपको किसी किडनी स्पेशलिस्ट से मिलने की आपको रेफ़र करता है। नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं किडनी के डॉक्टर्स को, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपकी किडनी कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो ये देखने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं।
तो वो आपके ब्लड टेस्ट से आपके ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ें मेजर करते हैं, जैसे कि क्रेटिनाइन नामक जो क्रेटिनाइन यूरिया नामक चीज़ें हैं वो पता चलती हैं कि आपके शरीर में बढ़ी हुई हैं या नॉर्मल हैं। तो इससे पता चलता है कि आपकी जो किडनी है हर मिनट कितना खून फिल्टर कर रही है। तो यह संख्या जितनी कम होगी आपकी किडनी उतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सीरम कैल्शियम टेस्ट, सीरम फास्फोरस टेस्ट, सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, BUN कहते हैं इसको, और सीरम क्रेटिनाइन टेस्ट, सीरम पोटेशियम टेस्ट, सीरम फॉस्फेट टेस्ट और सीरम सोडियम टेस्ट। इन टेस्ट के माध्यम से हमारी किडनी का जो क्या वर्क है, क्या किस लेवल पे है, उसमें डैमेज या नहीं है, हम ये नापते हैं डॉक्टर्स। तो आपके इसके अलावा जो डॉक्टर हैं वो यूरिन में ब्लड सेल्स जो प्रोटीन आ रही है या फिर प्रोटीन्स के कुछ कण हमारे यूरिन में लीक हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्ट करते हैं उसमें हमारे टेस्ट में। तो उसमें भी हम यूरिन का सैंपल करवाते हैं, डॉक्टर यूरिन के सैंपल से टेस्ट होता है। तो यदि आपके किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही तो उसके यूरिन में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी व्यक्ति के या फिर पेशेंट के। तो ब्लड यूरिया बढ़ने का क्या उपचार होता है? यूरेमिया का जो उपचार है वो अंतर्निहित कारणों पर होता है। कौन कौन जो भी उसके कॉजेज़ हैं उसको ध्यान में रख के किया जाता है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ प्रतिरक्षित बीमारियां जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए व्यक्ति को कुछ दवाएं दी जाती हैं, उसको एडजस्ट करके या फिर ऑपरेशन से किडनी। डॉक्टर्स कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए व्यक्ति की जो दवाएं हैं उसको एडजस्ट करते हैं और ऑपरेशन से किडनी की जो पथरी होती है उसकी रुकावट को दूर करते हैं। तो मधुमेह जो डायबिटीज़ होती है बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए, यानी कि उसको कंट्रोल में करने के लिए शुगर लेवल को और ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं भी पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती हैं। तो जो हम अपने न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट देते हैं, फार्मूला देते हैं, वो क्या है? हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के कारण ऐसा हुआ है किडनी डैमेज, तो हम 6 ADR के 3 ट्रीटमेंट देंगे। 6 गैसाई देंगे। 6 गैसाई पॉइंट होता है हमारा एक, और गॉल ब्लैडर पॉइंट होता है 6 गैसाई, 3 गॉल और A हेपरिन यानी कि एसिड को रोकने के लिए। तो ये फार्मूला देने से उनका जो यूरिया लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाता है। यदि एक किडनी ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है या फिर बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, तो आपके जो ब्लड है उसमें वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट पदार्थ है वो निकालने के लिए, मदद करने के लिए डॉक्टर लास्ट में डायलिसिस रिकमेंड करते हैं। तो डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो ब्लड सर्कुलेशन से आपका जो अपशिष्ट है वो बाहर फेंक देती है शरीर से, पर एक मशीन के माध्यम से आपके ब्लड को क्या करा जाता है? पंप किया जाता है और इसे साफ़ करता है, खून को ये साफ़ करता है और आपके ब्लड शरीर में वापस भेज देता है। तो डायलिसिस में कई घंटे लग सकते हैं। जिन लोगों को उपचार की ज़रूरत होती है उन्हें हॉस्पिटल में हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की सलाह दी जाती है। यूरेमिया के रोगियों को आयरन सप्लीमेंट्स यानी कि आयरन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अनीमिया से पीड़ित हो सकते हैं। क्योंकि हमारी जो किडनी है वो एक हार्मोन बनाती है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जब नहीं बनेगा तो क्या होगा? व्यक्ति अनीमिया से पीड़ित हो जाएगा और उसमें ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इसके लिए हम जो पॉइंट्स देते हैं वो 8 लेफ्ट पार को और राइट पार को देते हैं। और लक्षण को जल्दी ही पहचानना ज़रूरी होता है किडनी डैमेज में, क्योंकि जो उपचार हैं वो नहीं होने से, समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है।
तो जब लक्षण डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा आसानी से उनको तुरंत उस समय आराम आ जाता है। कुछ रोगियों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ती है एट लास्ट, जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो इसमें रोगग्रस्त जो किडनी है वो स्वस्थ किडनी के साथ बदल दी जाती है और किडनी की समस्याओं को रोका जा सकता है। हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को कई वर्षों तक वेट करना पड़ता है और इंतज़ार करते समय उन्हें और अन्य उपचारों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ब्लड यूरिया बढ़ने की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो क्या है कि यूरिया एक संभावित घातक चिकित्सा स्थिति है। ये एक पॉसिबल है कि इसमें घातक है, यानी कि जानलेवा भी हो सकती है अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो। और आमतौर पर एक लंबी बीमारी का संकेत होता है कि किडनी में कुछ लंबी बीमारी है। तो अगर यूरिया का उपचार नहीं किया जाता तो किडनी फेल होने के उसका कारण बन सकता है कि किडनी आपकी पूरी तरह ही डैमेज हो जाती है। तो यूरिया से ग्रस्त व्यक्ति को निम्नलिखित कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। उसको क्या होता है, दौरे पड़ सकते हैं, दौरे पड़ना और होश में ना रहना, यानी वो बेहोश हो सकता है, उसे दौरे पड़ सकते हैं। और हार्ट अटैक और अन्य जानलेवा लक्षण कौन कौन से हैं? मस्तिष्क को नुकसान यानी कि ब्रेन डैमेज हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, और हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, और तीसरा है अनीमिया यानी कि ब्लड की कमी। तो इन सब में यूरिया तो सिर्फ एक संकेत है कि मेन जो कारण है वो किडनी डैमेज है। यहाँ तक कि प्रभावित व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो गंभीर यूरेमिया के कारण क्या होता है, अचानक ब्लड सर्कुलेशन, जीआईटी में क्या होता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। जीआईटी जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें हमारा ब्लीडिंग हो जाती है, और किसी भी अंतर्निहित विकार से, ट्रॉमा से जुड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो ट्रॉमा की कंडीशंस भी आ सकती हैं। तो इस स्थिति को लाइटली ना लें, इनमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है और तुरंत ही इसमें उपचार की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।